औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। तो प्यारे तलबा व तालिबात, ये रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इनको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं या डिसिमल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर्स इसमें फिर ऐड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले एक ग्रुप यहाँ पर लिखा है नेचुरल नंबर्स। जब हम 1 से लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस ग्रुप को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम 0 ऐड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। और इसके बाद एक और ग्रुप आता है जब हम होल नंबर्स के साथ उनके नेगेटिव्स को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, सो एंड सो ऑन। तो एक अलग किस्म का ग्रुप बन जाता है। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में आपको ये देखना है, इसमें कुछ नंबर्स जो हैं, जैसे यहाँ -5 -4 -3 -2 -1, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। वैसे तो ये आपको पहली 6th या 7th में आपने ये पढ़ा होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स इस तरह आते हैं जो हम फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। 2/3 या दूसरा नंबर है 3/5, इनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। या इसके बाद एक और ये नंबर यहाँ पर आता है 1.25, या दूसरा नंबर है 2.20, इनको हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो असल जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन में इसकी डेफिनेशन है a number which is written or expressed in the form of P over Q, P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर को समझने के लिए, क्या आप रेशनल नंबर कौन सा नंबर है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर इसकी जो कंडीशंस बनती है वो है, सबसे पहली कंडीशन जो है, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q की शक्ल में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसके लिए है, वो है ये जो P एंड Q वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। और तीसरी कंडीशन जो है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय
कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम एक नंबर लेते हैं -5/6। हम चेक करेंगे वेदर दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर और नॉट। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि P और Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो सिमिलरली जो है -5/6 it is in the form of P over Q, and those P and Q must be integers. Yes, -5 is an integer, negative integer, and 6 is also an integer but positive integer, and Q must not be equal to 0. So here Q is equal to 6, which is not equal to 0. So we can say that -5/6 is a rational number. एक और नंबर लेते हैं हम 8/9. We have to check whether this number is a rational number or not. So पहली कंडीशन जो इसके लिए है, it must be in the form of P over Q. So 8/9 is in the form of P over Q, and both means 8 and 9 must be integers. So 8 is also an integer, 9 is also an integer. Both are positive integers, and Q must not be equal to 0. Here Q is 9, so it is not equal to 0. So we can say that 8/9 is a rational नंबर। इसके बाद हम देखेंगे क्या फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर होते हैं। हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/2। एक और फ्रैक्शन लेते हैं हम यहाँ पर 11/5। सो यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगाए देखेंगे, ये 1/2 जो है it is in the form of P over Q, and both are integers here, 1 and 2 both are integers, positive integers, and Q is not equal to 0. Here Q is 2 and it is not equal to 0. So we can say that 1/2 is a rational number. Similarly 11/5 is a rational number. So we can say that all fractions are rational numbers. All fractions are rational numbers. इसके बाद अगर हम लेंगे यहाँ पर कुछ नेचुरल नंबर्स लेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है 7, 13 या 48। हम देखेंगे क्या नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं या नहीं होते। देखिए अगर हम यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 को हम डिवाइडेड बाय 1 लिखते हैं। यूजुअली हम जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता, यूजुअली हम उसको डिनोमिनेटर 1 लेते हैं। तो ये P और Q की फॉर्म में आ गया, और दोनों जो है इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q जो है दैट इज 1, it is not equal to 0. So we can say that 7 is also an rational number. So 13 को हम 13 और 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। So we can say that 13 is also a rational number. जिस तरह 48 को अगर हम लेंगे, 48 divided by 1, it is in the form of P over Q. Both are integers. 48 is integer, 1 is also an integer, but they are positive integers, and 1 is not equal to 0. So Q is not equal to 0. We can say that 48 is also a rational number. In this way, we can say that all natural numbers are rational numbers. Similarly, अगर हम whole numbers लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है
हम जीरो को लेते हैं, क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0/1। सो हियर अगर हम कंडीशन इसकी देखेंगे तो वो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ P और Q and both are integers. 0 is integer, 1 is also integer, and here Q is equal to 1. So Q is not equal to 0. So we can see that 0 is also a rational number. Similarly, इस तरह से अगर हम बहुत सारे होल नंबर्स को लेते हैं तो वो होल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं. So we can say that all whole numbers are rational numbers. All whole numbers are rational numbers. तो रेशनल नंबर्स के बाद हम लेते हैं integers. For example, if we have an integer here -53, this is an integer. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -53 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता है तो यूजुअली हम इसको 1 डिनोमिनेटर लिखते हैं. तो इस तरह से अगर हम इस पर कंडीशन देखेंगे, ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी इंटीजर है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ P और Q एंड हियर Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q 0 के बराबर नहीं है. Q यहाँ पर 1 है तो ये 0 के बराबर नहीं है. तो सो वी कैन से दैट -53 इज आल्सो एन दिस रेशनल नंबर. तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं. इसके बाद ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. इसके बाद हम कुछ डिसिमल्स लेते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल 1.24, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इट इज ए रेशनल नंबर. वी कैन राइट इट. अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम 125 डिवाइडेड बाय 100. पॉइंट के बदले हम लेते हैं 1 और पॉइंट की दाएं तरफ से जितने नंबर होते हैं उतने हम 0 लेते हैं. तो ये इस तरह से बनता है 125 डिवाइड बाय 100. तो कंडीशन देखते हैं 125 ये P और Q की फॉर्म में है और दोनों जो है इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर. मगर इसमें यह है कि सभी फ्रैक्शंस डिसिमल्स जो होते हैं ये फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है. थोड़ा सा हम फिर रिवाइज करेंगे. रेशनल नंबर जो है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P और Q एंड where P and Q are integers and Q must not be equal to 0. तो इस तरह से हमने देखा कि सभी फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं. सभी नेचुरल नंबर्स वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जो ये होल नंबर्स वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं. इंटीजर्स सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं. और डिसिमल्स में हमने देखा कि कुछ मोस्ट ऑफ द डिसिमल्स जो है वो रेशनल नंबर्स होते हैं.